बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेनवाओं की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हम के बंदे हैं, सना करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फ़क़त तेरा, तेरा हूँ फ़क़त तेरा, परस्तार हूँ मौला। तेरा हूँ फ़क़त तेरा, परस्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए। अंदर के अंधेरों में, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे
से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। तो हमारे पास सूरतुल असर है। सूरतुल असर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे आखिरी कसम खाई है। अल्लाह ताला उस वक्त ज़माने की कसम खाते हैं कि वल असर, मैं ज़माने की कसम खाता हूँ। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारी दुनिया के इंसान यानी तमाम इंसान खसारे में है। मफ़हूम यह है कि वो नुकसान में, मतलब वो उस समंदर में डूब गई है। तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह कोई अच्छा बचने वाला भी है? तो अल्लाह ताला ने कहा बचने वाले हैं जो सिर्फ 4 रसूल फॉलो करें, 4 शराइत है उसके लिए। पहला रसूल है अल्लाह ताला पर ईमान लाना। आप जब भी कोई अच्छा काम करेंगे उस वक्त तक उसका सवाब नहीं मिलेगा जब तक आप अल्लाह ताला पर यकीन नहीं लाते। ये कामयाबी का सबसे पहला शर्त है कि आपको अल्लाह पर पक्का यकीन हो। इसके अलावा इस ईमान में क्या चीज़ आती है? ईमान में 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला पर, उसके बाद रिसालत पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर और रोज़ आखिरत पर। ये 5 यकीनी पक्की होनी चाहिए। अब दूसरी हमारे पास चीज़ है नेक अमाल, सालेह अमाल। वामिलुस सालिहात, जिसने नेक अमाल की कामयाबी की जो दूसरा शर्त है आपके नेक अमाल है। नेक अमाल में क्या आता है? नेक अमाल में 2 तरह के आ जाते हैं। उसमें हुकूक की अगर हम बात करें उसमें 2 टाइप के आ जाते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। तीसरी चीज़ हमारे पास सच और हक रास्ता दिखाना। मतलब जो लोग सच और हक का रास्ता दिखाते हैं उसकी तरफ तरगीब करते हैं, वो हमारे पास तीसरी चीज़ में आ जाती है। जो हक है उसको सबके सामने हक कहें, जो बात सच है सबके सामने कहें, बेशक आपकी पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन कम से कम अल्लाह तो आपके साथ है। जिसके बाद अल्लाह, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? वो तो पूरे जहाँ का मालिक है, पूरे जहाँ का राज़िक है। ये सच और हक, ये आपका तीसरा उसूल है। पहला उसूल ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर आप नेक अमाल करें, पहला उसूल आपने नापना है, दूसरा में डायरेक्ट चले गए तो आपको नेक अमाल का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला उसूल ईमान है आपका। उसके बाद नेक अमाल हो गए, तीसरे पे सच और हक, और चौथे पे जो है वो सब्र है। सब्र, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मैं सब्र करता हूँ, तो सब्र खुद भी करें और दूसरों की भी तलकीन दे। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, दूसरों की भी तलकीन करना जो हमारा चौथा शर्त है। और जिस बंदे ने चारों शर्त अपना लिए उसको अल्लाह ताला खुद कसम खाकर उसको ये ज़मानत दे रहा है कि कभी कि आप उसके बाद जन्नत में आपका मुकाम पक्का। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिज़नेस के हवाले से। बिज़नेस पे मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको 4 कैटेगरीज बताना चाहूँगा कि लोग जो भी पैसे कमाते हैं वो 4 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉई, मुलाजिम। मतलब आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो उसे एम्प्लॉय कहते हैं, जॉब जो कार्ड होता है। उसके बाद आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब जो अपना काम स्टार्ट करता है। जैसे कोई दुकान स्टार्ट कर ली किसी ने, या कोई भी काम जिसमें वो अकेले खुद काम कर रहा है, उसके बाद आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉय में। तीसरा आ जाता है फिर बिजनेस। बिजनेस कारोबार, जिसमें बंदा खुद भी काम कर रहा है और उसके साथ दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, मगर इसमें शर्त होती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा खुद भी काम करे।
वो बंदा खुद आराम भी कर सकता है, मगर उसने दूसरे बंदों को हायर किया होता है जो उसके लिए काम करते हैं। इसके बाद आ जाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास अपने पैसे होते हैं और वो दूसरे लोगों की कंपनी पे या दूसरे लोगों के बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है। ये खुद मेहनत नहीं करता, बस अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेता है और इनकी मेहनत से पैसे कमाता होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिजनेस के हवाले से। मैं अपना ज़ाती ख्याल दूँ तो मैं इन चारों में से बिज़नेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैं आपको कुछ उसकी रीज़न बता देता हूँ बिज़नेस क्यों प्रेफर करता हूँ मैं। बिज़नेस में सबसे पहले रीज़न है उसमें पैसिव इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, मतलब आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसे आ रहे हैं, और दूसरी होती है पैसिव इनकम। आप काम करें या ना काम करें, आप घर बेशक सोए हुए हों या बैठे हुए हों, आपके अकाउंट में पैसे आते जा रहे हैं, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है फ्रीडम ऑफ टाइम। आपके पास आज़ादी होती है, मतलब आप किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं होते कि आपने ये मीटिंग करनी है इस टाइम, ये मैंने इस टाइम ऑफिस पहुंचना है। आपको आज़ाद होते हैं खुद, आपको जो दिल चाहे आप उस वक्त कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि आप ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं। कैसे सर्व कर सकते हैं? आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उसे बेच रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को, आपके प्रोडक्ट से दूसरे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और आपके कंट्री का भी फ़ायदा हो रहा है, आपकी इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है आपके बिज़नेस की वजह से। और इसके अलावा आप बंदों को हायर करते हैं। देखें, अब आप किसी बंदे को हायर करते हैं तो आप उसे सैलरी भी देते हैं। आप बंदे के हायर करने की वजह उसको जब काम पे रखते हैं तो आप उसकी ज़िंदगी बना लेते हैं। कैसे? अब वो आप उसका रोज़गार जो है वो आपसे अल्लाह ने लिंक कर दिए, आप उसे सैलरी देते हैं, वो भी खाता है, उसके घर वाले भी खाते हैं। तो मतलब आपकी वजह से उस बंदे को भी साथ फ़ायदा हो रहा है कि वो भी अपना जो गुजर बसर है वो चला सकता है। इसके बाद आ जाता है कि वो टैक्स जो है ना उससे बच जाता है। अब टैक्स से किस तरह? आपको पता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसकी इनकम पे काफ़ी टैक्स लग जाता है। उसकी तनख्वाह आने से पहले ही जब भी उसको चेक मिलता है तो उसमें इनकम उसका टैक्स कट जाता है जो कंट्री उसके लगाती है। और जब बिजनेस ऑर्गेनाइज होता है उसकी जो भी इनकम होती है उसमें से पहले वो एक्सपेंस मतलब अपने निकालता है, अपने अखराजात निकालता है। उसके बाद जो बच जाता है फिर वो उस पर टैक्स देता है। मतलब टैक्स जो है काफ़ी हैवी अमाउंट होती है जो मतलब आपकी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा ले जाती है, और बिजनेस इसकी वजह से एम्प्लॉय से ज़्यादा कमा सकता है। इसके बाद आ जाता है कि बिज़नेस जो है ना आपको 5 साल के लिए अगर आपको सही सख्त मेहनत करनी पड़ती है और अगले 50 साल आप खा सकते हैं। जबकि एम्प्लॉय वाले में आप 50 साल मेहनत करते हैं, सुबह दफ्तर जाते हैं, शाम को आते हैं, आपको छुट्टी भी नहीं मिलती, और आप 50 साल के बाद जाके 50-60 साल की नौकरी के बाद आप रिटायर होते हैं, तो फिर जाके आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। और फिर भी इंसान को टेंशन लगी होती है कि यार मेरा रोज़गार किधर से, अगर प्राइवेट जॉब हो तो उसमें तो पेंशन भी नहीं मिलती, तो उसे फिर टेंशन लगी होती है, फिर वो कोई काम स्टार्ट करे कि उसका घर चल सके। अब इसमें मैं बता दूंगा कि एम्प्लॉय क्यों नहीं बनना चाहिए, नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए। एम्प्लॉय इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप जो है ना, सबसे पहली बात आप आज़ाद नहीं होते हैं, आप एक पिंजरे में कैद बनने की जरूरत है। आप अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, बॉस जो कहेगा ना आपको वो करना पड़ेगा। आप कहते कि मुख्तलिफ जगह होती है ना, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरीके से काम करना पड़ता है। कहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है, मतलब प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कहीं देखी जाती है क्वांटिटी कितना आप काम कर रहे हैं, और कहीं आपको बच्ची अधूरी करनी पड़ती है, सेट वाला सिस्टम होता है। तो इसमें बस आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपको बॉस के साथ चलना पड़ता है, आप खुल के खुद नहीं चल सकते। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको 40-50 साल या 60 साल मतलब काम करना पड़ता है, उसके बाद जाकर रिटायर होते हैं, फिर भी मतलब आपको टेंशन लगी होती है कि कहीं से पैसे आए और मेरा गुजर बसर चले। मैं ये नहीं कहता कि एम्प्लॉय आपको जॉब करनी ही नहीं चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए, मगर जॉब से बिजनेस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि कारोबार करने वाले ना ज़्यादातर नुकसान हो जाते हैं। अब वैसे एक मतलब कहा जाता है कि 100 में से 90 से 95% जो कारोबार होते हैं वो फेल हो जाते हैं पहले साल के अंदर ही, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो अगले 5 सालों में उसमें से भी 90-85% फेल हो जाते हैं। बस थोड़े चंद ही लोग जो बिजनेस होते हैं वही सक्सेस हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न होती हैं। आपको मेरा ये मशवरा है कि आप जॉब करें
मगर आप 4-5 साल जॉब करें, वो लर्निंग के लिए करें, आप जॉब से सीखें, आप अपने बॉस को देखें, क्योंकि वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, वो किस तरह उसने अपनी इतनी एम्पायर बिल्ड कर ली, कैसे उसने अपना बिजनेस चला लिया है। आपको 4-5 साल बिजनेस जॉब करके पूरा बिजनेस को सीखना चाहिए। 4-5 साल लग जाते हैं किसी बिजनेस को पूरी तरह समझने के, और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और बिजनेस भी वही स्टार्ट करें जिसमें आपको स्किल है, जिसका आपने पहले जॉब की हुई है। समझे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, मतलब अगर आपने काम किया शेफ़ के तौर पे, और आप जाके लॉन्ड्री वाला सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब ड्राई क्लीनिंग वाला सिस्टम, कपड़े धोने वाला, तो आपके 5 साल का एक्सपीरियंस ज़ाया हो गया, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सका, आपको उसमें कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आप 5 साल नौकरी करें, और उन 5 साल में आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर लें। मतलब आपकी जॉब तो चल रही है, आप समझिए सुबह 9 बजे दफ्तर जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं, तो आपके पास उसके बाद सारी रात पड़ी होती है, शाम पड़ी होती है, आप उस टाइम अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और उसकी वजह से आपको पता भी चल जाता है कि बिज़नेस मेरा किस तरफ जा रहा है। अगर आप समझिए 1.5-2 साल के अंदर आप पार्ट टाइम बिजनेस चला रहे हैं ना, आपको पता चल जाएगा ये बिज़नेस सक्सेस की तरफ जा रहा है, ये फेलियर की तरफ जा रहा है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जब आप फुल बिजनेस में जब एंटर करेंगे ना, तो आप पहले से प्रिपेयर होंगे, ये नहीं कि आप बस एकदम से किसी नई जगह पे आ गए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। अब अगर आपके पास कोई लाखों करोड़ों रुपए हैं ना, फिर तो आप सीधा बिजनेस में घुस जाएँ। आप किसी के पास हैं करोड़ों रुपए? किसी के पास नहीं है। तो देखें, हमें पहले बिजनेस सीखना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए ना पैसे की ज़रूरत होती है, बिजनेस के लिए आइडिया की ज़रूरत होती है, अकल की ज़रूरत होती है। आप आइडिया के बगैर बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर पैसे आ जाए, समझिए आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए आ जाते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है आपने कौन सा बिजनेस करना है, आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है, तो कोई बिजनेस कर सकते हैं आप लोग? तो 10 लाख रुपए तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है उस पर। बस मैंने ये सवाल पूछना था, आपने कहा ना कि बिजनेस बंदा करे तो उसको पैसे में इनकम आती रहती है, तो उसके साथ अगर हम देखें कि जो इन्वेस्टर होता है वो तो उसके भी पैसे में इनकम चल रही होती है, लेकिन वो तो फिर मज़े में होता है, वो तो काम भी नहीं करता, घर में सोया रहता है, लेकिन उसका जो है क्या होता है इनकम। इन्वेस्टमेंट की फील्ड के लिए ना आपको पहले बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है पूरी कंपनी का। अब आप बड़े बड़े जो इन्वेस्टर देख लें, वो अपने दिन का काफ़ी ज़्यादा टाइम पढ़ने पे लगा लेते हैं, रीडिंग पे लगा लेते हैं, कंपनीज को अपने सारा देखते हैं, और वो कोई भी जो इन्वेस्टर है ना, वो 50 साल की उम्र से पहले आज तक कोई बिलियनियर नहीं बन पाया। आप जितने भी बिलियनियर देखेंगे इन्वेस्टर में, तो उनकी उम्र 70 साल 80 साल इस तरह की उम्र है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इसमें आप इतने डेवलप भी नहीं हो सकते। बिजनेस में आप सारी तरफ से आप डेवलप होते हैं, आप इम्प्रूव होते रहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, आपकी लीडरशिप अच्छी होती है, आपका टीम वर्क अच्छा होता है, आपका दिमाग खुलता है। तो इन्वेस्टमेंट में बस आप दूसरे लोगों पर पैसा लगा के बैठ गए, उससे बस आपको थोड़ा बहुत इनमें फ़ायदा होता है, और वो भी बहुत टाइम बाद जाके होता है, इतने जल्दी उसमें फ़ायदा नहीं होता। आज मैं आपको जॉब्स के फ़ायदे भी बताऊँगा, जॉब्स के नुकसान भी बताऊँगा, बिजनेस के भी नुकसान बताऊँगा। ठीक है, अब जॉब होती क्या है? जॉब ये होती है कि बंदा एक बंदे के अंडर काम करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बंदे के अंडर ही काम करे। वो जॉब इस तरह भी कर सकता है कि वो CEO है कंपनी का, जॉब है वो ऊपर ऑनर से ऊपर, ऑनर से तो नीचे ही है ना CEO, लेकिन वो काम कर रहा होता है, जॉब कंपनी के अंदर होता है। और देखें, अब सारे अगर बिजनेसमैन बन जाएंगे, जॉब वाला कोई होगा नहीं, इसलिए हमें जॉब करना पहले ज़रूरी है। जैसे नुमान भी नहीं बताया कि हमें पहले जॉब करनी चाहिए, उससे एक्सपीरियंस हासिल करें, लेकिन ये तो नहीं कि अब देखें जॉब करें भी, उससे एक्सपीरियंस भी हासिल हो, उसमें पैसा लगा दे, बिजनेस समझे चल जाता है। अगर चलो चल गया तो फिर इनका अब ये बेनिफिट हो जाता है कि अब उनके अब बच्चे होंगे, फिर आगे वो उनको टेंशन लेने की बात नहीं, पढ़े ना पढ़े, वो जाएं और बाकी बिजनेस में घुसें। और फिर उसके बाद ये जॉब में हमें एक प्रॉपर डिग्री लेनी ज़रूरी होती है। डिग्री नहीं होगी हमारे पास तो हम वो नहीं कर पाएंगे। और अगर हम डिग्री लेके कोई गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लेना, हम रिटायर्ड होने के बाद हमारी इनकम आ रही होगी,
बेशक वो 25,000 हो 50,000 हो, इनकम हमारी आती रहेगी, हमारा घर चलता रहेगा। इस तरह 9 to 5 जॉब होती है, उसमें बंदा बस 9 to 5 तक काम करे ऑफिस में बैठ के, घर आके सुकून फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। उसके बाद जॉब बिजनेस में ये होता है उधर अपने दफ्तर में बैठे रहो और ऑर्डर्स आते हैं। समझे कोई सीमेंट का किसी का बिजनेस है, वो दफ्तर बैठा है, उसको सीमेंट्स के ऑर्डर आ रहे हैं कि वो जाके फिर उस अपने अंडर जो बंदे काम कर रहे होंगे उनको जाके बोलेंगे। लेकिन घर आएंगे, घर में जो उनको जिन बंदों को ऑर्डर दिया होगा वो उस जगह पे पहुंचेंगे, घर में भी उनको कॉल आती रहेंगी कि जी आप ये सामान पहुंच गया तो अब आप इसको कहाँ उतराना है। इस तरह अब सीमेंट जैसे है कहाँ उतरवाएंगे उसको, तो इसी तरह वो बंदा फ्री नहीं होता कभी भी, वो घर में भी फ्री नहीं होता और टाइम नहीं स्पेंड कर सकता अपनी फैमिली के साथ। और बंदे की मंथली इनकम ज़रूरी नहीं है कि कम ही हो, बंदा अगर जॉब भी कर रहा है तो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जिसमें ये होता है कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ, जितना पैसा इकट्ठा किया दोबारा बिजनेस लगा वो लॉस हो तो बंदा बिल्कुल ज़मीन पे आ जाता है, घर से बाहर। कोई सवाल है जी? ठीक है।